अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी वीलॉगर। आज मैं आप लोगों को मौलाना रूमी की एक और हकायत सुनाने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी अर्से से नहीं सुनाई। असल में बात ये है कि लोग जो है ना वो उसको पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो वो मैं ये सोचता था ये लिखने का क्या फ़ायदा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं लिखो आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है लिखते हैं, कुछ जिनकी मर्ज़ी ना पढ़े। अब इसका जो जो भी है, बाद लोग सिर्फ तस्वीरें देखते और आगे चलते जाते हैं, पढ़ने का लुत्फ़ नहीं लेते। बहरहाल मैं ये सुना रहा हूँ। शेख अबुल हसन की बदज़ुबान बीवी। कहते हैं शहर तालकान से एक खुदा रसीदा शख्स खरकान की तरफ गया ताकि कुतुब ज़माना हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी के रूए अनवर की ज़ियारत से दिल शाद करे। रास्ता कठिन और दुश्वार गुजार था, लेकिन वो हिम्मत का पक्का जंगलों और पहाड़ों में से होता हुआ आखिरकार मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। शहर खरकान में आकर उसने शेख अबुल हसन के घर का पता दरियाफ्त किया और वहां जाकर नहायत अदब से जंजीर हिलाई। थोड़ी देर के बाद एक औरत ने खिड़की से गर्दन बाहर निकाली और करख्त आवाज़ में बोली, ए शख्स, कौन है तू और किस लिए कुंडी खटखटाता है? उसने जवाब दिया, मैं शेख अबुल हसन की कदम बोसी के लिए शहर शहर तालकान से पैदल हाजिर हुआ हूँ और उनसे कहिए कि एक ग़ुलाम सलाम को आया है। ये सुनकर औरत ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और कहने लगी, अरे अहमक, तुझ पर और तेरे शेख दोनों पर थू है। बेवकूफ़ी की भी इंतहा है कि महज इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा सफ़र किया और अपनी जान को जोखों में डाला। क्या तुझे अपने वतन में कोई काम धंधा ना था? मालूम होता है तू खपती है या तुझे शैतान ने उंगली दिखाई है। गर्ज इस औरत ने खूब मुल्लाहियाँ सुनाई और वो बातें कहीं कि कोई शरीफ आदमी सुने तो दांतों में उंगलियां दे ले। मगर वो चूँकि अकीदत का हाथ थाम कर आया था, इसलिए बेचारे ने ज़ुबान से तो कुछ ना कहा, अलबत्ता आंखों में आंसू भरकर बोला, मोहतरमा खातून, जो आप फरमाती हैं सच है, लेकिन इतना बता दीजिए कि हज़रत शाह साहब हैं कहाँ? मैं उनकी ज़ियारत का अज़हद मुश्ताक हूँ। औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे वो कहाँ का शेख और शाह बन गया है? निरा बहरूपिया, फरेबी, धोखेबाज और मुतफन्नी शख्स है। तुझ जैसे अहमकों को अपनी विलायत के जाल में फांसता है और चारों तरफ गुमराही व दजल की कमंद फेंकता है। अब भी वक्त है, जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा, वरना उस दगाबाज के चक्कर में फंसकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। दीन का रहेगा ना दुनिया का। जिसे तू हजरत और शेख समझे हुए है वो बड़ा हजरत है। उसकी ज़ुबान में ऐसा जादू और आँख में ऐसी मोहनी है कि अच्छा खासा अक्लमंद उसके दाम में आ जाता है। इसी वजह से मुल्क मुल्क और शहर शहर उसका चर्चा है। मगर मैं उसकी हकीकत से खूब वाकिफ़ हूँ। खुदा जाने इन मुसलमानों को क्या हो गया है कि ऐसी गाय को पूछते हैं। अब तो हज़रत शेख के मोतक़िद के सब्र का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। तैश में आकर बदजुबान औरत को खूब डांटता डिपटता और वहाँ से वापस चला आया। फिर गली गली कूचे कूचे शेख अबुल हसन के बारे में पूछता फिरा कि कहाँ मिलेंगे। आखिर एक शख्स ने बताया कि वो जंगल की तरफ गए हैं ताकि घर में जलाने के लिए लकड़ी ले आए। ये सुनते ही वो मुसाफिर दीवानावार जंगल की तरफ चला गया। अभी रास्ते ही में था कि शैतान ने दिल में वसवसे डालने शुरू किए। दिल में कहने लगा कि समझ में नहीं आता आखिर हज़रत शेख ने ऐसी बेहुदा, बदतमीज़ और ज़ुबान दराज औरत को अपने घर में क्यों रखा है। अजीब मामला है। अगर ये उनकी बीवी है तो फिर उनमें निभती क्यों कर है? ये एक आग है, दूसरा पानी। ऐसा वसवसा आते ही बेचारा घबराकर लाहौल पढ़ता हुआ और कानों को हाथ लगाकर अपने आप से कहता, खुदा पनाह में रखे, शेख के बारे में ऐसे ख्यालात को दिल में जागोजी करना नादानी है। इन्हीं सोचों का ताना बाना बुनता हुआ चला जा रहा था कि यकायक निगाह उठी। देखा कि एक शख्स शेर नर की पीठ पर इस शान से सवार है कि शेर की
शेर पर लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है और गट्ठे पर खुद बैठा है। दाएं हाथ में स्याह सांप का कोड़ा है। अकीदतमंद समझ गया कि यही हज़रत शेख अबुल हसन खरखानी हैं। इससे पहले कि ये कुछ अर्ज़ करता, शेख ने दूर ही से हंसकर फरमाया, ए नादान, अपने फरेबी नफ्स की बात ना मान। इसके बाद उन्होंने तमाम वाक़यात तरतीब के साथ बयान फरमा दिए कि ये बातें इस औरत ने कही और ये डांट डिपट तूने उसे की, फिर ये वसवसे शैतान ने तेरे दिल में डाले। आखिर में फरमाया, ए अजीज़, वो औरत मेरी बीवी है। अब तू इतना सोच कि अगर मैं एक औरत की बदजुबानी पर भी सब्र व ज़ब्त ना कर सकता तो ये शेर नर मेरी बेगार में कैसे आता। ठीक है ना, जो उसकी बदजुबानी बर्दाश्त की है, कुव्वत बर्दाश्त की है, तो ये शेर काबू में आया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।